नमस्कार दोस्तों, जिनपिंग से जुड़ी हुई चीन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिनपिंग अपने ऊपर वैश्विक दबाव को सहन नहीं कर पाया और दुनिया से चल बसा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिनपिंग ने अभी फंदे पर झूलकर अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दिया है। जिनपिंग के ऊपर चारों तरफ से वैश्विक दबाव था। अंदर से भी जिनपिंग के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। पूरे चीन में विद्रोह की आवाज उठ गई थी, जिसके बाद चीन के टूटने की नौबत आ गई है। चीन में चारों तरफ आजादी की मांग उठने लगी है, क्योंकि चीन ने दूसरे देशों के हिस्सों पर कब्जा करके अपने देश को बनाया है। चीन का 50% हिस्सा दूसरे मुल्कों से कब्जा करके लिया गया है। इधर भारत से ले लिया, उधर तिब्बत को कब्जा लिया, नेपाल से ले लिया, पाकिस्तान से ले लिया, अन्य पड़ोसी देशों से ले लिया। तो यानी कि 50% हिस्सा चीन का दूसरे देशों का कब्जा किया हुआ हिस्सा है। और अब जब चीन की पकड़ वैश्विक स्तर पर कमजोर हुई है, पूरी दुनिया का चीन पर दबाव है। चीन की आर्मी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत के साथ बिजी है। उधर पीओके में सीपीईसी को बचाने के लिए बिजी है। वहीं दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से सामना करने के लिए जिनपिंग की आर्मी तैनात है और हांगकांग में भी तैनात है। तो ऐसे में चीन की आर्मी सभी जगह बिजी हो गई है और अंदर से जो चीन ने जनता को दबा रखा था, उन्होंने मौका पाकर जिनपिंग के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। आजादी की मांग उठने लगी। तो चीन की और जिनपिंग की मुसीबत ये आ गई कि कहां जिनपिंग की आर्मी कहां जाए, किस किस को बचाए। यदि इधर भारत के सामने सरेंडर करती है तो भारत अपने अक्साई चीन समेत सारे इलाकों को वापस ले लेगा। उधर पीओके को ले लेगा तो सीपीसी चला जाएगा। यदि दक्षिण चीन सागर से हटती है तो वहां पर पूरी दुनिया और अमेरिका अपना कब्जा जमा लेगी। और यदि हांगकांग से हटते हैं तो हांगकांग चला जाएगा। तो चारों तरफ से जिनपिंग पर दबाव बहुत गहरा गया था। उधर इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई। पूरी दुनिया में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था एकदम से धड़ाम हो गई है। चीन में जितनी भी सारी फैक्ट्रियां हैं सभी बंद हो गई हैं। चीन में भुखमरी फैल चुकी है। इसलिए जिनपिंग बहुत परेशान हो चुका था। जिनपिंग के खिलाफ चारों तरफ से दबाव था। और चीन में एक प्रथा है जिसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही कोई नया राष्ट्रपति चीन में बनकर आता है तो वो पुराने नेताओं को अपने रास्ते से हटा देता है, उन्हें जेल में डाल देता है या दुनिया से विदा कर देता है। ऐसा ही जिनपिंग ने अपने विरोधियों के साथ किया था। जैसे ही जिनपिंग राष्ट्रपति बना तो जिनपिंग ने अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया था। तो अब जिनपिंग का इस्तीफा लगभग तय है। जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है। तो जिनपिंग को लगने लगा कि अब वो जेल में जाएगा या फिर उसे दुनिया से विदा कर दिया जाएगा। इसलिए जिनपिंग इतना टेंशन में चला गया कि वो सहन नहीं कर सका और फंदे पर झूलकर अपने आप को दुनिया से विदा कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है चीन को लेकर। चीन में जिनपिंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिनपिंग पर वैश्विक दबाव इतना बड़ा था कि जिनपिंग उसे सहन नहीं कर पाया और जिनपिंग को उसके कर्मों का फल मिल गया। इसलिए तो कहते हैं कि ज्यादा उछलोगे तो उल्टे मुंह ही गिरोगे। चीन ने और जिनपिंग ने जिस तरह से पूरी दुनिया को डसने का काम किया, पूरी दुनिया में बीमारी फैलाई, पूरी दुनिया को लूटने का काम किया, पूरी दुनिया के साथ धोखा दिया, दुनिया के जमीन पर कब्जा किया, उसका फल तो जिनपिंग और उसके ड्रैगन को मिलने वाला था। और ईश्वर ने जल्दी ही सुनी। कहते हैं ना, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। इसीलिए चीन को जल्द से जल्द दंड मिल चुका है। चीन और जिनपिंग ने जैसा दुनिया के साथ किया था उसका उसी की भाषा में अब दंड मिल चुका है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है चीन से जिनपिंग को लेकर। जिनपिंग पर दबाव इतना बना कि जिनपिंग उसे सहन नहीं कर पाया। और अभी की ताजा खबर है, जिनपिंग ने अपने आप को फंदे पर झूलकर विदा कर दिया है। जैसे ही जिनपिंग के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने देखा कि जिनपिंग अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है, ना ही कोई नाश्ता पानी किया है, ना ही कुछ किया है, ऐसा क्या हो गया। तो दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई सुरक्षा गार्डों ने, तो कुछ नहीं आया अंदर से रेस्पॉन्स। ऐसे में जिनपिंग के जो सुरक्षा गार्ड थे उनके होश उड़ गए। वो परेशान हो गए कि मामला क्या है। तुरंत खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया। सभी सुरक्षा गार्डों के साथ साथ सतर्कता एजेंसियां तैनात हो गईं और सुरक्षा गार्डों ने जिनपिंग के दरवाजे को तोड़कर खोलकर देखा तो जिनपिंग अंदर पंखी से लटका हुआ मिला और जिनपिंग इस दुनिया से टाटा फेस हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। चाहे ये कुछ भी हुआ हो, ये किसी भी देश के राष्ट्रपति का इसी तरह से चला जाना बुरा होता है, लेकिन ये दुनिया के लिए अच्छा है। इसको इससे भी बड़ा दंड मिलना चाहिए था। हिंदुस्तान के लिए और भी अच्छा है। हम इसकी बिल्कुल भी निंदा नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे कि ये बहुत अच्छा हुआ है। मानवता के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मानवता को ही नष्ट करने का ठेका जिनपिंग ने ले लिया था। जिनपिंग के चीन ने दुनिया को नष्ट करने के लिए सारी कंपनियां चीन में स्थापित कर ली थी, चाहे वो ये जैविक वायरस हो या फिर नकली उत्पाद हो, दुनिया की जमीन पर कब्जा करना हो, दुनिया को धोखा देना हो, गलवान में भारत को धोखा देना हो, 1962 में हिंदुस्तान की जमीन को हड़पना हो। हर जगह चीन और चीन के लोगों ने, चीन की सरकार और सेनाओं ने यही व्यवहार किया है दुनिया के
साथ मानवता को शर्मसार करने, मानवता को नष्ट करने का ठेका चीन ने ले रखा था। चीन को ऐसा दंड मिलना अति आवश्यक है। तो हम तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, हम इस एक्शन से खुश हैं। जिनपिंग ने जो भी कदम उठाया है मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा कदम है। और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ये खबर सुनकर चौंकने के बजाय खुश हुए होंगे, क्योंकि खुश होना लाजमी है। यदि आप भी इस खबर को सुनकर खुश हुए हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें, भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर लिखें, क्योंकि भारत माता के उन 20 बहादुर जवानों को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। जैसे ही जिनपिंग को लेकर चीन से ये खबर आई है, दी ग्लोबल टाइम्स ने ये खबर दी है, उसके बाद मानो भारतीय सेना को बहुत बड़ा शौर्य मिल चुका है, क्योंकि भारतीय सेना का सबसे बड़ा दुश्मन मिट चुका है। और गलवान की उस रात विहार रेजिमेंट के उन सभी 20 बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि मिल चुकी है। हम तो कहते हैं कि जो चीन की सेना है उसका कमांडर भी इसी तरह चल बसे तो भारतीय सेना को और भी अच्छी श्रद्धांजलि मिलेगी। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भारतीय सेना के समर्थन में एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत के साथ साथ भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर लिखें। और आपको भी लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, आप इसके समर्थन में हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आपको लगता है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति का इस तरह से चल जाना अच्छा नहीं है, चाहे देश के लिए फायदा हुआ हो लेकिन इस पर निंदा जरूर करनी है, तो आप कमेंट में इस घटना को लेकर अपनी निंदा व्यक्त कर सकते हैं।